तो फ्रेंड्स आज जो है हम लोग MT4 जो है सॉफ्टवेयर उसको इस्तेमाल करना सीखेंगे, क्योंकि सारी ट्रेडिंग जो है वो इसी के ऊपर आपने करनी है। और यहीं आपको जो है नफ़ा नुकसान का भी मालूम होगा कि कैसे हम इसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना लॉस कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, और कैसे काम करना है इसके ऊपर। ये आपको MT4 जो है बहुत ज़रूरी है सीखना। तो सारी जो ट्रेड है वो इसके ऊपर ही अप्लाई होगी, और सारा एनालिसिस जो है वो भी MT4 के ऊपर ही होगा। तो दोस्तों, कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और मैंने तो खुद भी उसको कभी पता तो मुझे सब कुछ है कि इसमें कैसे होगा, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है आप उसको अगर ना ही छेड़ें तो अपना वक्त ना ही ज़ाया करें तो बेहतर है। जो बहुत ज़रूरी है, जो आपके लिए बिल्कुल कारआमद है इंशाल्लाह, वो आपको बताएंगे। अगर दूसरे तरफ चले गए तो आपको हल्का फुल्का चले, मैं बता दूंगा थोड़ा सा कि बीच में क्या क्या होता है, ताकि अगर कोई इस्तेमाल करना चाहता है तो वो बेशक इस्तेमाल करे। तो इसमें यह है कि कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ आपको बताई जाएंगी, क्योंकि अभी मैं आपको सारा कुछ बताने लग जाऊँ कि जी टूल्स में ये क्या चीज़ें हैं, ये चार्ट्स में क्या है, ये सब कुछ जो हो रहा है, तो उसमें ये होगा कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगी। जब जैसे जैसे इनकी ज़रूरत हमें महसूस होती जाएगी, हम खुद ब खुद इनको जो है एक्सप्लोर करेंगे इनके अंदर से, और इनके अंदर से नई नई चीज़ें निकाल के आपको बताएंगे कि ये इस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर मैं अभी से आपको सब कुछ बताना लग जाऊंगा तो आपको भी कुछ समझ नहीं आएगी। और मैं किसी किस्म की भी टेक्निकल ज़बान जो है वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, क्योंकि टेक्निकल ज़बान अगर मैं इस्तेमाल करूँगा इसके अंदर तो आप कहेंगे ये तो कोर्स हमें कहा गया था कि उर्दू में बनाया गया है, तो आपने तो बीच में जापानीज़ और चाइनीज़ बोलना शुरू कर दिए। तो टेक्निकल ज़बान जो है वो कुछ इस किस्म की है कि वो आपको इसमें समझ नहीं आएगी। तो लिहाजा दोस्तों, इसमें आपने करना ये है कि इसको अच्छी तरह से सीखें। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये डेमो अकाउंट है, आपने सबसे पहले डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी है। और ये हरगिज़ ऐसा नहीं करना कि पहले दिन प्रॉफिट हो गया अगर तुके पे तो आप समझेंगे मुझे तो काम ही आ गया जी, अब तो मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कम अज़ कम 2 से 3 महीने 4 महीने अपने आप को जांचें, इसके अंदर प्रॉफिट कमाएं। डेमो के अंदर आपको बिल्कुल अंदाज़ा होगा, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि जब वो थोड़ा सा कामयाब होने लगते हैं शुरू में ही, ज़रा तुक्कों पे अगर तुक्का लगा दिया और कामयाब हो गए तो वो समझ बैठते हैं कि बस अब तो ये तो काम बहुत ईजी है, हम इसको फ़ौरन कर लेंगे। और क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके लॉट्स बड़ी बड़ी लगा के ट्रेड्स शुरू कर देते हैं, और एट दी एंड क्या होता है कि जनाब उनको इतना लॉस हो चुका होता है कि उनका सारा बैलेंस, सब इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो चुकी होती है। तो दोस्तों, ये काम आपने नहीं करना, इस चीज़ को पहले आप अच्छी तरीके से सीखें, तो तभी जाके आपको ये काम आएगी। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम MT4 को। तो सबसे पहले देखें, ये दोस्तों आपके सामने एक चार्ट आ रहा है इस तरह से। सबसे पहले तो दोस्तों आपने यहाँ पेयर्स जो है ना सेलेक्ट करके इधर लेकर आने हैं। पेयर्स कैसे लेके आने, देखें जब यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा कि हम इसको गायब करें, तो आपने ये देखें, ये जो एक बटन आ रहा है अरेंज विंडोज़ का, ये देखें इस पर क्लिक करें। तो ये देखें यहाँ राइट साइड के ऊपर ये देखें ये क्लोज़ का ऑप्शन आ गया, इसको आप क्लोज़ कर दें। अब देखें दोस्तों, आपने इस तरह करना है, सबको क्लोज़ कर देना है, और इस किस्म की विंडो आपके सामने आना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल ब्लैंक खाली विंडो। अब आपने यह करना है कि दोस्तों इधर से पेयर सेलेक्ट करके इधर डालने हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, एक दफ़ा फिर देख लें। देखें, हम सारे पेयर्स पे एनालिसिस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक एक पेयर पकड़ के ड्रैग करके इधर लेते आएंगे। ये देखें, लेकिन आपने क्या करना है कि स्पेस के ऊपर इसको छोड़ना है, यहाँ स्पेस के ऊपर, यहाँ से ड्रैग किया, इधर ला के छोड़ दिया, फिर ये पकड़ा इधर ले आए। अब मैं आपको पेयर्स भी बता देता हूँ जो जो आपने करने हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो जो मैं कह रहा हूँ आप देखते जाएँ। ये देखें नीचे भी आ रहे हैं यहाँ पर, ये देखें आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर यानी यहाँ से भी देख सकते हैं। तो जो जो बड़े बड़े करेंसीज हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है, छोटी करेंसीज भी इसमें मौजूद हैं तो आप उनको ना ही सेलेक्ट करें, क्योंकि वो इतनी कारआमद नहीं है। तो जो मैं इधर सेलेक्ट कर रहा हूँ वो आप सेलेक्ट करते जाएँ। ये देखिए, यहाँ से ड्रैग कर करके इसको फ़ौरन हम यहाँ लेते आते हैं। इस तरह दोस्तों सारी करेंसीज जो है ना आप इस तरह पकड़ के इधर ले आएँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी करेंसीज नहीं लानी। देखें दोस्तों, अगर ये पूरी करेंसीज ना आ रही हो तो आपने यहाँ से राइट क्लिक करके शो ऑल कर दें, अगर आ भी रही है तब भी शो ऑल कर दें, तो ये सारी यहाँ पे ये देखें अब शो होने लगेंगी। ये देखें। अब दोस्तों ये इतनी खास नहीं है, SGD JPY, ठीक है जी, GBP SGD GBP SCE, तो मेरा जो आपको मशवरा है ना कि जो मैंने सेलेक्ट की है वो यहाँ आपको नज़र आ रही होंगी, आप उनको सेलेक्ट कर लें। देखें, अब इन सबको अरेंज करने का तरीका ये देखें, अब सारी इस तरह हो चुकी हैं। अरेंज हमने किस तरह करना है, ये देखें अरेंज विंडोज़ पे एक दफ़ा क्लिक करें तो ये देखें यहाँ सारी अरेंज हो चुकी हैं। अब दोस्तों आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा ऐसे क्लोज कर दें, यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके। अब इसको दोबारा, ये देखें स्पेस बनी हुई है, तो इसको आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से सिलेक्ट हो जाएंगी, और अरेंज विंडोज़ में इनको दोबारा तरीके से अरेंज कर दिए।
अब दोस्तों ये देखें, एक पे डबल क्लिक करें, यहाँ इस पे डबल क्लिक कर दें, ये यहाँ डबल क्लिक करें तो ये देखें पूरी विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब दोस्तों हमने इस पेयर का एनालिसिस करना है, ठीक है, कि क्या ये बाय होगी या सेल होगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसी है, देखें ये देखें, यहाँ अगर आप क्लिक करें इस जगह पे, ये देखें ये छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक किया तो ये देखें ये एक चीज़ सामने आ जाती है। देखें दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन होंगी, एक सेल एक बाय। अब आप कई लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि फ़र्ज़ करें यहाँ आपके पास अभी आपने कोई चीज़ बाय भी नहीं की हुई ना, अभी फ़र्ज़ करें आपने कुछ बाय नहीं किया तो आप इसको सेल भी कर सकते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे यार मैंने जब एक चीज़ बाय ही नहीं की तो मैं उसको सेल कैसे कर सकता हूँ, भाई मैंने एक मोटरसाइकिल ख़रीदा ही नहीं है तो मैं मोटरसाइकिल को फ़रोख्त कैसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको सेल की ऑप्शन भी मिलती है और बाय की भी ऑप्शन मिलती है। आप इसको बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि देखें आपने यहाँ अपना जो अमाउंट है वो डाल दी है। अब होगा ये दोस्तों कि जब आप देखें कि किसी पे जो करेंसी है उसकी कीमत बढ़ने वाली है यानी ऊपर जाने वाली है तो आप उसको बाय करेंगे, और जब आप ये एनालिसिस करेंगे कि इसकी कीमत डाउन होने वाली है, नीचे आने वाली है, तो आप उसको सेल करेंगे। अब सेल करने से क्या होगा कि देखें यहाँ पर जब आप एक चीज़ बहुत ज़्यादा बाय हो जाती है, बहुत ज़्यादा बाय हो जाती है, तो दोस्तों फिर होता यह है कि उसकी डिमांड जो है वो कम होने लगती है, क्योंकि हर किसी के पास आ जाती है। तो फिर वो उस वहाँ से उसकी जो है वो उसको उसके गिरने का अंदेशा होता है, उसके सेल होने का अंदेशा होता है, उसकी करेंसी की कीमत गिरने का अंदेशा होता है। तो कुछ भी हालात हो सकते हैं, बाय सेल होने के लिए हालात कुछ भी हो सकते हैं, किसी मुल्क की मईशत इसमें शामिल हो सकती है, कुछ भी हालात होते हैं, अल्लाह ना करे कहीं धमाका हो जाता है या कुछ हो जाता है या कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है, अफसोस ना अल्लाह ना करे, तो वहाँ उसकी मईशत पे फ़र्क पड़ जाता है। तो इस वजह से उनकी कीमत जो है वो कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है। तो दोस्तों यही काम है, काफ़ी दफ़ा दिन में पता नहीं 100 दफ़ा या पता नहीं हज़ारों दफ़ा मार्केट कीमत थोड़ी सी नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, एक एक सेकंड बाद बदल सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर सेल भी हो सकती है बाय भी हो सकती है। तो लिहाजा आप ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पहले बाय करेंगे और फिर सेल करेंगे, आप यहाँ से डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मालूम हो गया है कि मार्केट जो है वो अब डाउन आने वाली है तो आप सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी आप क्या करेंगे कि आप जो ब्रोकर जो हमारा ये है, आप अब ब्रोकर हमें ये कहेगा कि भाई मुझे डॉलर्स की ज़रूरत है, तो क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी वो ज़्यादा हो गई थी, अब ये सेल होने की तरफ है, तो मुझे अब वापस डॉलर्स चाहिए, तो आप ये डॉलर्स जो हैं अपने ब्रोकर को सेल करेंगे ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो सके, और उसके ऊपर जितना प्रॉफिट सेल होके आएगा वो ब्रोकर आपको वापस करेगा पैसे। तो दोस्तों इस तरह आपने इस यहाँ दोनों ऑप्शंस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसमें यह है कि एनालिसिस आपका सही होना चाहिए कि मार्केट डाउन कहाँ से होगी और बाय कहाँ से होगी। ये एनालिसिस हम आपको खैर बाद में बताएंगे। कि अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये देखें, यहाँ से आप इसको पहले राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ग्रिड का बटन आप दबाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे रहने दें तो तब भी ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये दोस्तों ये जो ऑप्शन आ रही है ये देखें साथ पे, ये सारे आ रहे हैं करेंसी की वैल्यू, दोनों करेंसियों के दरमियान जो वैल्यू चल रही है वो है। जैसे पाकिस्तान और PKR पाकिस्तानी रुपीज़ और US डॉलर की जो करेंसी उनकी चल रही है, उनका क्या रेट है, 142.34, 142.21, 140.1। तो इस तरह यहाँ इन पेयर की जो हमने डॉलर और स्विस फ्रैंक जो है इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसकी ये वैल्यू आ रही है, इन दोनों के दरमियान की जो वैल्यू है वो ये आ रही है लिखी हुई। ठीक है दोस्तों, कि अभी मार्केट कहाँ पहुँची हुई है कहाँ नहीं पहुँची हुई। तो आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा साइड पे आ जाएगा, ये देखें यहाँ से इसको आप ये करेंगे तो आगे चला जाएगा, इसको आपने यहाँ तक रखना है। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि ये देखें नीचे तारीख भी आ रही है सारी, ये देखें कि पिछले महीने क्या हुआ, यहाँ पे पिछले कुछ 10 दिनों में 20 दिनों में क्या हुआ। अगर इसका पिछले हफ्ते का भी सारा हिस्ट्री देख सकते हैं, महीने की भी हिस्ट्री देख सकते हैं, सब कुछ वो आपको मैं भी बताता हूँ कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों अब ये करना ये है कि देखें यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये देखें ये पेयर आ गया, ठीक है, ये GBP न्यूजीलैंड यानी ब्रिटेन पाउंड और न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है, जैसे ये आ गया फ़र्ज़ करें। तो अब ये देखें यहाँ एक बिड प्राइस है और एक आस्क प्राइस है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रही है ये देखें बिड और आस्क, ये देखें बिड प्राइस है, ये सारी ये जो है
ये आस्क प्राइस है। आस्क प्राइस वो है जिसके ऊपर, जिस रेट के ऊपर आप ख़रीदारी करते हैं, बायर बनते हैं आप, उसको आस्किंग प्राइस कहते हैं। और जिस रेट के ऊपर आप सेल करते हैं उसको आप बिड प्राइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा समझें इस चीज़ को। ये हल्की सी इसका तारुफ है। तो ये हर करेंसी के साथ उसकी आस्किंग और बिड प्राइस जो है वो आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे कि आपने कैसे इस्तेमाल करना है। वो आपके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इस काम से परेशान नहीं हो। अब दोस्तों हमने क्या करना है कि देखें दोस्तों, अब हमारे पास पेयर्स भी आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें ये भी पता चल गया है कि काम की नोयत ये है कि या तो हमने इसको सेल करना है या इसको बाय करना है। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ सबसे पहले बाय करेंगे उसके बाद सेल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप यहाँ डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट डाउन जाने वाली है तो आप इसको सेल करेंगे। अगर आप देखते हैं कि ये बाय होने वाली है तो आप इसको बाय करेंगे। देखें, अगर आपने एक चीज़ को बाय कर ली है, ठीक है जी, और वो सेल होना शुरू हो गई है तो आप दोस्तों लॉस में जाएंगे। और अगर किसी चीज़ को आपने सेल कर दी है और वो बाय होने लग गई है तो तभी लॉस में जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक चीज़ को बाय किया और वो बाय ही होने लगी है तो आप प्रॉफिट में जाएंगे। और अगर आप एक चीज़ को सेल किया है और सेल ही होने लगी है, मार्केट यानी जो वैल्यू डाउन होने लगी है, तो आपको प्रॉफिट होगा इसके अंदर। तो दोस्तों अब हम आपको बताता हूँ कि इसके अंदर एनालिसिस कैसे करना है, इसको समझना कैसे है कि किस मौके पे हमने ये चीज़ बाय करनी है और किस मौके पे इसको सेल करना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आता है कि सबसे पहले कि हम इसका एनालिसिस कैसे शुरू करेंगे। कि सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर होते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये कैंडल्स के ऊपर ये देखें कैंडल स्टिक लिखा आ गया। ये देखें ये ऑप्शन, इसके ऊपर आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो ये देखें आपके सामने कुछ कैंडल्स टाइप की चीज़ें नज़र आने लगेंगी, मोमबत्तियों की तरह की ये चीज़ें नज़र आने लगेंगी। अब दोस्तों इसके अंदर जो है ये देखें, जो ये कैंडल्स है ना, बड़ा कुछ कर लेते हैं। देखें, जो इसके अंदर ये कैंडल है ना वाइट कलर में जो आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट जो है वो सेल हुई है। ठीक है जी, और ये जो कैंडल्स आ रही हैं जो ग्रीन कलर और बीच में ब्लैक है, ये बाय की कैंडल है, यानी मार्केट बाय हुई है। अब देखें इसको दोस्तों, हम इसको बुल कैंडल भी कह सकते हैं, ये जो बाय की कैंडल है। और ये जो सेल की कैंडल है इसको हम बेरिश कैंडल भी कह सकते हैं, बुल और बेरिश। ठीक है दोस्तों, हम इसको बाय सेल ही कह लेंगे। ये देखें, बेरिश जो है वो सेल होने का निशान है और बुल जो है वो बाय होने का निशान है। तो ये बाय की कैंडल है ये वाली। ये देखें, ये भी बाय की कैंडल है, ये भी छोटी सी बाय की कैंडल है, ये बाय की कैंडल है। ये आपको बाद में बताएंगे ये किस किस्म की कैंडल है। ये देखें दोनों में कुछ शुमार नहीं हो रही, तो आपको बताएंगे कि ये कौन सा पैटर्न है। तो आपको दोस्तों इसके अंदर 21 पैटर्न्स जो कैंडल स्टिक के पैटर्न्स है वो कुछ थोड़े समझने होंगे। आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल समझ जाएंगे, आप इसको गौर से देखें। तो आपको 21 कैंडल स्टिक पैटर्न्स हम बताएंगे कि ये कैंडल स्टिक जो है ये इस चार्ट के ऊपर क्या बयान कर रही है। असल में आपने करना क्या है कि आपने इस चार्ट को पूरे को रीड करना है कि ये चार्ट क्या कह रहा है। ये अपनी एक ज़बान रखता है, ये चार्ट एक अपनी एक ज़बान है इसकी, और ये आपको उस ज़बान में समझाएगा कि हाँ यहाँ से मार्केट जो है वो बाय होने वाली है और यहाँ से मार्केट कहीं सेल होने वाली है। तो आपने इस चीज़ का अब अंदाज़ा लगाना है, आपने यहाँ से एनालिसिस करना है, इस चीज़ को जांचना है कि मैंने अब बाय कब करना है और सेल कब करना है। और यहीं इसी चार्ट के ऊपर मैंने सब कुछ पता लगाना है कि हो क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो जो ये हिस्सा है दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो सारा गुजर चुका हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम इसका एनालिसिस कुछ इस तरह करेंगे कि हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे कि हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि आगे क्या होने वाला है। इस काम में जो मार्केट की हिस्ट्री है वही आपको थोड़ा आइडिया देगी कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपने उसी के मुताबिक जो है यहाँ काम करना है और आप देखिएगा कि आपको इंशाल्लाह मालूम होने लग जाएगा कि यहाँ पे बाय कब करना है और सेल कब करना है। गलत जगह बाय करेंगे, ठीक है, तो लॉस होगा। गलत जगह सेल करेंगे तब भी लॉस होगा। सही जगह बाय करेंगे प्रॉफिट होगा, सही जगह सेल करेंगे तो भी प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों अभी आप देखें कि ये देखें ये कैंडल्स यहाँ पर ये देखें बन रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो बन चुकी हैं सारी। अब देखें दोस्तों यहाँ ये कैंडल एक ये बन रही है इस जगह के ऊपर, ये देखें। ठीक है दोस्तों, अब मैं उससे पहले आपको एक ये बता देता हूँ कि ये टाइम फ्रेम हमने कौन सा सिलेक्ट करना है या किस टाइम फ्रेम पे क्या होता है। देखें दोस्तों यहाँ पर ये देखें, ये M1 1 मिनट का टाइम फ्रेम करूँगा तो ये कुछ इस तरह आने लगेगा। ठीक है, जब मैं इसको M5 करूँगा तो ये इस तरह आने लगेगा, M15
M30 यानी 30 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 4 घंटे का टाइम फ्रेम, ये डेली का टाइम फ्रेम है, 1 दिन का टाइम फ्रेम, ये वीकली का है, 1 हफ्ते का, ये 1 मंथ का है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये टाइम फ्रेम कैसे हम इसको इसको मैं क्या बताता हूँ ये कैसे काम करता है। देखें दोस्तों, मैं एक बंदे को कहता हूँ कि यार ये हम M30 करते हैं, आधे घंटे वाला, ठीक है। मैं एक बंदे को कहता हूँ यार मुझे ना ऐसा करना कि कोई फ़लाँ काम है पूरे दिन का, ठीक है। तो मुझे आधा आधा घंटे बाद तुमने मुझे उसकी रिपोर्ट देनी है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है जी, काम पूरे दिन का है, ठीक है, 1 दिन का काम है पूरा। वो क्या करेगा, मुझे हर आधे घंटे बाद फ़ोन करेगा कि सर ये काम अब ऐसे हो गया। अच्छा ठीक है, बस अब मैं उसको कहूँगा अच्छा ये ठीक है, यहाँ ऐसे हो गया, ठीक है, अब आधे घंटे बाद जो होगा वो भी मुझे दोबारा बताओ फ़ोन करके, ठीक है सर। अब वो आधे घंटे बाद मुझे दोबारा फ़ोन करेगा, ठीक है जी। मैं जब पहले आधे घंटे की मुझे खबर मिल गई, अब अगले आधे घंटे की खबर मिल गई, अब मुझे उससे अगले आधे घंटे की खबर चाहिए। तो दोस्तों यहाँ ये होगा कि ये जो कैंडल्स हैं ना, ये जो बन रही हैं, ये हर आधे आधे घंटे बाद बनेंगी और आपको हर आधे आधे घंटे बाद की खबर होगी कि यहाँ मार्केट अप जा रही है या डाउन जा रही है। ये देखें, ये अभी की आधे घंटे की कैंडल है, ये देखें आधे घंटे बाद ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये टाइम फ्रेम के बाद आपको समझाएंगे कि कैंडल स्टिक के अंदर क्या क्या और चीज़ें हैं। पहले आप टाइम फ्रेम थोड़ा समझ लें। अब ये हर आधे आधे घंटे बाद आपको डिटेल मिल रही है। ये देखें, ये देखें नीचे आपको टाइम भी नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये देखें, ये नीचे ये वाला, ये देखें, ये देखें 3:30, 2:30, 2, 1:30, 1, ये हर आधे आधे घंटे बाद की खबर मिल रही है कि मार्केट बाय हो रही है या सेल हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब मैं उसको कह देता हूँ कि यार ऐसा करो कि तुम मुझे ना आधे घंटे बाद नहीं, तुम मुझे एक एक घंटे बाद जो है मुझे खबर दो। अब तुमने मुझे हर आधे घंटे बाद खबर नहीं देनी, एक एक घंटे के बाद खबर दो। ठीक है सर, वो कह देगा मैं ठीक है सर मैं आपको 1 घंटे बाद दे दूंगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम H1 जो है 1 घंटे के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो अब समझें कि ये हमारे पास जो है एक एक घंटे बाद की खबर आ रही है कि मार्केट सेल हो रही है या बाय हो रही है। अब ये हर घंटे घंटे एक एक घंटे की कैंडल बन रही है, यानी हर घंटे में क्या हो रहा है ये अब आपको समझ आएगी कि हर 1 घंटे में। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ यार ये एक एक घंटे की जो खबरें मुझे दे दे के मुझे तंग कर रहा है, कभी कह रहा है कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप ऐसा करो यार कि मुझे ना, मैं ज़रा थोड़ा बिज़ी हूँ, मुझे 4-4 घंटे बाद मुझे खबर देना भाई कि क्या हो रहा है। जो काम मैंने तुम्हें बताया है कि ये मुझे पता लगा के बताओ कैसे कैसे क्या करना है, अब उसकी खबर जो है मुझे 4-4 घंटे बाद दो। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ 4H4 तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, मैं 4 घंटे में क्लिक कर दूंगा। तो अब यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों कि हमें हर 4-4 घंटे की खबर मिलेगी, हर यानी 4 घंटे के अंदर क्या क्या हुआ है, बजाय इसके कि आप 15-15 मिनट बाद खबर लें, आधे आधे घंटे बाद खबर लें या एक एक घंटे बाद खबर लें। तो आप कहते हैं यार नहीं यार मुझे भाई 4-4 घंटे बाद मुझे बता देना कि क्या हो रहा है, मैं बार बार आधा आधा घंटे बाद तुम्हारा फ़ोन अटेंड नहीं कर सकता, तो मुझे 4 घंटे बाद की खबर दे देना। तो वो क्या करेगा, वो 4 घंटे की जो खबरें इकट्ठी की होंगी वो आपको 4 घंटे बाद बता देगा कि सर ये 4 घंटे में ये काम हुआ है। तो मुझे यकमुश्त पता चल जाएगा कि हाँ 4 घंटे के अंदर ये काम हो गया है, बजाय इसके कि मुझे हर आधे आधे घंटे बाद वो बताए। तो मैं 4 घंटे बाद सुन लूँगा। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैं बहुत बिज़ी हो गया हूँ, मैंने कहा यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अब मुझे तो यार तुम ऐसा करो, मैं उस बंदे को कहता हूँ जिसको मैंने काम पे लगाया हुआ है, मैं उसको कहता हूँ यार ऐसा करो भाई मैं बहुत बिजी हूँ, मैं 4-4 घंटे बाद भी नहीं सुन सकता तुम्हारी बात, ठीक है। तुम ऐसा करो मुझे 1 दिन की रिपोर्ट दे देना, 1 दिन बाद 24 घंटे में जो काम तुमने किया है वो मुझे उसकी रिपोर्ट दो। तो मैं बस वो जांच लूँगा कि हाँ यार सारे दिन में ये काम हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से Day 1 जो डेली का जो है उसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब दोस्तों जहाँ जो कुछ हो रहा है ये सब एक एक दिन की कैंडल आपको बता रही है कि एक एक दिन में क्या हुआ है, पूरे एक दिन में क्या हुआ है, ये उसकी हिस्ट्री है मुकम्मल। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ तो ये देखें आज 29/4, ये देखें 29 मई, सॉरी 29 अप्रैल, ये देखें दोस्तों 29 अप्रैल 2019, ये देखें 26 अप्रैल, 2 छुट्टियाँ थी बीच में, ये देखें 25, 24, 23, 22, ये 2 छुट्टियों के बाद इन 19 उसमें आ गई छुट्टियाँ। तो अब दोस्तों ये जो कैंडल्स हैं ये एक एक दिन का पूरा आपको हिसाब किताब बता रही हैं। ये हम आपको बाद में बताएंगे कि ये कैसे हमने इनको जांचना है कि ये क्या हो रहा है, कैंडल स्टिक क्या बता रही हैं आपको।
तो आप ये समझ लें कि ये टाइम फ्रेम कुछ इस किस्म का है कि टाइम फ्रेम जो है वो आपको ये बताता है कि ये डेली का जो टाइम फ्रेम है वो रोज़ाना का ही आपको एक कैंडल ही बता देगी कि पूरे दिन में क्या हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखें जैसे मैं इस कैंडल को देखता हूँ कि आज की ये कैंडल अभी तक ये हो रही है इस तरह से। अब जब मैं इसको 4 आवर्स पे क्लिक करूँगा तो आज की ये कैंडल जो है वो देखें ये यहाँ हर 4-4 घंटे बाद बन रही हैं। तो ये देखें ये जो है ये तकरीबन जो है यहाँ से शुरू हो रही हैं। ये देखें ये अभी तक यहाँ 1 2 3 4 कैंडल्स बन चुकी हैं, यानी 16 घंटे की जो रिपोर्ट है वो इन 4 कैंडल्स में आ रही है। 4 4 घंटे की अगर आप टाइम फ्रेम लगाएंगे, यानी 4 घंटे में क्या हुआ, फिर उसके बाद 4 घंटे में क्या हुआ, उसके बाद 4 घंटे में क्या हुआ, उसके बाद 4 घंटे में क्या हो रहा है। तो इस तरह एक दिन में अगर 4 4 घंटे की आप लगाएंगे तो 6 कैंडल्स बनेंगी। ठीक है दोस्तों, 6 कैंडल्स बनेंगी एक दिन में H4 टाइम फ्रेम, यानी हर 4 4 घंटे के बाद। तो वो आपको 6 कैंडल्स पे आप अंदाज़ा लगाएंगे, अच्छा यहाँ यार पहले 4 घंटों में बाई हुई थी, अगले 4 घंटों में सेल हुई थी, या फिर बाई हुई, फिर अगले 4 घंटों में बाई हुई। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं डेली पे देखता हूँ कि डेली पे क्या हो रहा है। अच्छा, अभी तक पूरे दिन में मार्केट बाय ही हो रही है, एवरेज जो निकल रही है पूरे दिन की वो बाय ही हो रही है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर H4 के ऊपर एक कैंडल सेल की भी बनी हुई है। ये देखें ये सेल की कैंडल है वाइट वाली। ठीक है, आज ही बनी है, आज ही की तारीख में। लेकिन डेली जो आज की जो डेली का जो हमें एवरेज मिल रही है, जो डेली की रिपोर्ट है, वो कुछ इस तरह मिल रही है कि मार्केट जो है वो तकरीबन बाय ही हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को टाइम फ्रेम को आपने इस तरह समझना है कि ये आपको अगर आप H1 करेंगे तो एक दिन में 24 कैंडल्स आप देखेंगे कि आप एक दिन का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे। मैं आपको बताता हूँ। ये देखें आज जो मार्केट शुरू हुई है 29 तारीख से, तो ये देखें ये हम देखते हैं कि ये देखें यहाँ से आज की मार्केट शुरू हुई है इस जगह से 29 तारीख। ये देखें नीचे लिखा आ रहा है, ये देखें ये नीचे लिखा आ रहा है। अब देखें कि अब 1 घंटे का हम टाइम फ्रेम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यार हमें एक एक घंटे बाद पता चले। तो हमें एक दिन में 24 कैंडल्स जो है वो बन के बताएंगी कि मार्केट में एक एक घंटे में क्या हुआ है। एक घंटे में वो बाई हुई, अगले घंटे सेल हुई, अगले घंटे फिर सेल हुई, अगले घंटे बाई हुई, फिर अगले घंटे बाई हुई, क्योंकि यहाँ तो बाय सेल होती रहेगी मार्केट। तो हमने ये 24 कैंडल्स देख के हम अंदाज़ा लगाएंगे कि एक दिन में क्या हुआ है। लेकिन जब हम यहाँ डायरेक्ट हम कहते हैं यार एवरेज क्या नहीं कर रही है, यार पूरे दिन में, आखिर पूरे दिन में क्या हुआ है, बजाय इसके कि एक एक घंटे में हम पता लगाएं क्या हो रहा है, तो हम ये देखते हैं कि एक दिन पूरे में क्या हो रहा है। अब देखें ये यहाँ पर अभी तक मार्केट जो है वो बाय हो रही है, ये सेल भी हो सकती है, एकदम से सेल भी आ सकती है। तो दोस्तों अब ये देखेंगे ये पिछले दिन क्या हुआ कि ये देखें यहाँ पर ये थोड़ी सी बाय भी हुई और सेल भी हुई है। आपको ये मैं बताऊंगा कि ये किस किस्म की कैंडल, जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा। ये अभी सिर्फ टाइम फ्रेम आपको बता रहा हूँ कि टाइम फ्रेम कैसे हमने इसको सेट करना है। तो दोस्तों ये देखें ये कल के जो लास्ट जो वर्किंग डे था 26 तारीख को, 2 दिन छुट्टी थी, तो ये जुम्मे वाले दिन 26 तारीख थी। तो ये देखें ये वाली कैंडल जो है ये बाय भी हुई है और सेल भी हुई है। आपको बताएंगे कैसे। ठीक है दोस्तों, एक दिन का यानी हमने ये एक दिन का ये पता लगा लिया इस कैंडल को देखे कि एक दिन में क्या हुआ है। और यही जब हम 4 H4 पे जाएंगे तो यहाँ कहीं 6 उस दिन जुम्मे वाले दिन 6 कैंडल्स बनी होंगी। तो हम उन 6 कैंडल्स की जो पूरी एक निकालेंगे कि यार पूरे दिन में क्या हुआ, तो हम डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। और अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि हर 4 4 घंटे बाद क्या हुआ है तो फिर हम H4 टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमने किस टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना है ताकि हमारे लिए बहुत आसानी हो। फ़र्ज़ करें आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपने अपने भाई अपना नौकरी का भी तो काम देखना है, या आप हर एक एक घंटे बाद की खबरें लेते रहेंगे, या हर एक एक घंटे बाद यहाँ बैठ के देखेंगे हुआ क्या है, तो आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। आपने घर वालों को भी टाइम देना है, आपने ऑफिस में भी टाइम देना है, आपके दोस्तों के लिए भी टाइम चाहिए, ज़िंदगी में ये चीज़ें भी तो ज़रूरी हैं। तो आप 15-15 मिनट की खबरें तो नहीं लेंगे, आधे आधे घंटे की, एक एक घंटे की, या चले 4 4 घंटे की तो नहीं लेंगे। तो हम आपको ऐसा टाइम फ्रेम बताएंगे कि जो आपके लिए बहुत इजी होगा काम करने के लिए, आपको ज़्यादा इसके सामने बैठना भी नहीं पड़ेगा और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट जो है बाय होने वाली है या सेल होने वाली है। तो दोस्तों इस चीज़ की आपने परेशानी नहीं लेनी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको टाइम फ्रेम का पता चल गया होगा। तो अब यानी कि एक दफ़ा फिर आपको जल्दी से खुलासा बता देता हूँ कि जैसे मैं किसी शख्स को कहता हूँ कि भाई मुझे ऐसा करना है, एक एक घंटे बाद की खबरें देनी है तुमने, ठीक है, जहाँ पे तुम्हें भेज रहा हूँ मुझे एक एक घंटे बाद की खबर देना। वो हर एक एक घंटे बाद मुझे फ़ोन करके बता रहा है सर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, हर एक एक घंटे बाद। तो वो मुझे एक दिन में कितने फ़ोन करेगा,
वो मुझे एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो वो मुझे 24 दफ़ा फ़ोन करेगा कि सर ये अब ऐसे हो गया है, सर 1 घंटे बाद अब ऐसे हो रहा है, सर 1 घंटे बाद अब ऐसे हो रहा है। तो मुझे क्या होगा, मुझे एक एक घंटे बाद की खबरें मिलेंगी। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे तुम यार ऐसा करो कि 1 1 घंटे बाद फ़ोन ना करना, मुझे तुम एक ही दफ़ा सारा काम कर लो, मुझे फ़ोन ना करना। और जैसे ही एक दिन पूरा गुजर जाए तो मुझे एक ही दफ़ा फ़ोन करके बता देना कि सर कल मुकम्मल दिन में ये काम हुए हैं। ठीक है, तो मुझे उसकी एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मुझे ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हर एक एक घंटे की खबरें मुझे चाहिए। तो आप इस चीज़ की फ़िक्र ना करें, आपको हम टाइम फ्रेम खुद बताएंगे इंशाल्लाह, और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो दोस्तों अभी जो MetaTrader 4 है उसके ऊपर सबसे पहले आपने जो काम करने के देखें, यहाँ पर जो लॉट्स लगी हुई हैं, ये देखें लॉट्स। मैं आपको समझा देता हूँ कि लॉट साइज़ क्या चीज़ है। ये देखें, ये लॉ यहाँ पे है, ये लॉट साइज़ है। ठीक है, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुनहसर है कि आप यहाँ कितनी लॉट लगाकर अपनी ट्रेड ऑन करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले तो आपको यहाँ ट्रेड ऑन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार ये मार्केट यहाँ से बाय हो रही है, मैंने कुछ ऐसा एनालिसिस कर लिया है कि मुझे पता चल गया कि यहाँ से मार्केट बाय होगी। तो मैं यहाँ ये देखें बाय पे एक दफ़ा जब क्लिक करूँगा तो ये देखें आई एक्सेप्ट, ये एक दफ़ा ही आएगा, बार बार नहीं आएगा। ये देखें आपने ऐसा आई एक्सेप्ट करके ओके कर देना है और दोबारा यहाँ पे एक दफ़ा बाय को क्लिक करना है। तो ये देखें दोस्तों, नीचे आपकी ट्रेड ऑन हो चुकी है, ये देखें। ठीक है दोस्तों, अब ये देखें, ये डॉलर्स में आ रहा है सारा कुछ। अभी -20 जो है वो क्या चीज़ है। अब देखें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये आपने ट्रेड लगाई और एकदम माइनस में चली गई। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये माइनस में क्यों गई है। ये जब भी आप ट्रेड लगाएंगे ना, ये पहले थोड़ी सी माइनस में जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह आपका जब एनालिसिस ठीक होगा तो ये प्लस में चली जाएगी। ये जो $20 यहाँ पर आ रहे थे ना, ये आप जो इस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं ना, जिस ब्रोकर के साथ अभी हम डेमो अकाउंट कर रहे हैं FXTM के साथ, तो FXTM जो है ब्रोकर जो है उसने आपके साथ एक मुआहदा किया हुआ है कि सर आप जब भी ट्रेड लगाएंगे मुझे उसके बीच में से इतने परसेंट, यानी कि इतनी जो अमाउंट है वो मुझे देंगे, बाकी आपकी है, मेरी फ़ीस है, ये ब्रोकर की फ़ीस है एक किस्म, क्योंकि वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, आपको हर किस्म की फैसिलिटी दे रहा है, तो उसकी थोड़ी सी फ़ीस तो बनती है ना। जैसे एक जो एक आपके प्रॉपर्टी डीलर होता है वो भी तो एक ब्रोकर ही होता है ना, वो आपको सब काम करके देता है, आपकी कोई प्रॉपर्टी बिकवा देता है, कोई घर बिकवा देता है, फिर वो कागज़ों का भी सारे काम करता है। तो वो आपसे उसकी थोड़ी सी फीस लेता है कि सर मुझे आप इतने बीच में से दे दें, मैं आपके आपके बैठे बैठाई सारे काम कर दूंगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी कि जो आपको काम नहीं भी पता वो भी मैं आपको करके दे दूंगा। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ जो ब्रोकर है वो भी आपसे कुछ ऐसी डिमांड कर रहा है कि मैंने आपको इतनी फैसिलिटीज़ दी हुई है तो आप मुझे थोड़ा सा मुझे उसके बीच में से दे दें। और आपने कुछ ज़्यादा नहीं, बस ये जितना ये आ रहा है ना $20, ये $20 इसलिए आ रहा है कि यहाँ आपकी लॉट बड़ी है। ठीक है दोस्तों, जब आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ काम करेंगे तो यहाँ ये लॉट छोटी लगेगी और यहाँ उसका जो उसकी फ़ीस है ब्रोकर की उस वो कम हो जाएगी। इस ब्रोकर की फ़ीस को हम स्प्रेड भी कहते हैं, यानी इसका स्प्रेड कितना हुआ है, ये $20 स्प्रेड चार्ज कर रहा है जी। ठीक है जी, जब आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी होगी यहाँ तो आप लॉट भी छोटी लगाएंगे तो यहाँ पर उसका स्प्रेड भी कम हो जाएगा, वो यहाँ $1 या $2 आ जाएगा। बस आपने उसको सिर्फ उसके बीच में से छोटी लॉट के ऊपर $2 देने हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट आपने $100 कमाया, $200, $400 कमा लिया, वो सब आपका सिर्फ उसमें से $2 हैं वो आपने ब्रोकर को पे कर देने हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉट साइज़ देखें क्या है। देखें दोस्तों, आपकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर $1000, यानी तकरीबन 1,40,000 पाकिस्तानी बनता है। ठीक है दोस्तों, अब 1,40,000 है तो आप यहाँ ट्रेड लगाएंगे 0.10 की, 0.10। ठीक है दोस्तों, अब देखें दोस्तों, अब क्यों देखें, मैंने यहाँ एक बड़ी एक लॉट लगाई हुई थी। अगर मैं उसको टेक्निकल आपको डेसिमल के थ्रू बताने लगूंगा तो दोस्तों आपको समझ ही कुछ नहीं आएगी। मैं आपको पहले बता दूं, आप परेशान हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। देखें अभी जो हमने ट्रेड लगाई है, ठीक है दोस्तों, ये हमने ज़्यादा की लगा दी है, इसमें रिस्क ज़्यादा है। हमने इसको क्या करना है कि हमने ऐसी ट्रेड नहीं लगानी, हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 1,40,000 की। ठीक है, हम यहाँ अगर आपके पास 10,000 की इन्वेस्टमेंट है तो आप यहाँ ट्रेड लॉट सेट करेंगे 0.01 की। जैसा कि दोस्तों मैं आपको इस तस्वीर के जरिए समझाता हूँ। देखें अगर आपके पास 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है ना तो आप इसके ऊपर लॉट साइज लगाएंगे 0.01 का। ठीक है जी, ये लॉट साइज लगाएंगे। अगर 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है तो आप लॉट साइज रखेंगे 0.02।
ये दोस्तों इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपको इसके अंदर देखें, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है और आपने लॉट साइज़ ज़्यादा लगा दी है तो देखें आपका रिस्क बढ़ जाएगा। रिस्क क्या होगा कि देखें, प्रॉफिट भी अगर होना हुआ तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो फिर लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आपने दोस्तों ऐसी लॉट रखनी है कि जिसके ऊपर आपको अगर प्रॉफिट बेशक कम हो तो लॉस भी कम हो। तो आपने अपनी रकम को इस तरह ज़्यादा करना है। अब आप फ़र्ज़ करें कि 10,000 रुपये के ऊपर आप एक बड़ी लॉट लगा दें, तो आपकी पहली ट्रेड ही इतना लॉस कर जाएगी कि आपका सारा इन्वेस्टमेंट आपकी उड़ जाएगी। तो क्या दोस्तों आपने पहली ट्रेड पे ही अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लॉस कर देनी है? बिल्कुल भी नहीं। आपने ऐसे करना है कि आप जब छोटी लॉट लगाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा, फ़र्ज़ करें, और लॉस भी कम होगा। तो आप फ़र्ज़ करें कि वो लॉस में चली गई है, फ़र्ज़ करें आपकी ट्रेड, तो दोस्तों अब अगली ट्रेड भी तो लगानी है। हो सकता है वो आपको इतना प्रॉफिट दे जाए कि आपका वो पहले वाला लॉस भी कवर कर जाए और आगे आपको प्रॉफिट भी दे जाए। तो आपने इस तरह छोटी लॉट के ऊपर बड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने छोटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बड़ी लॉट नहीं लगानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा फिर लॉस भी होगा। देखें दोस्तों, ये तो फिर आपने इस चीज़ को समझना है। तो आपने जब इन्वेस्टमेंट छोटी है तो अपनी लॉट साइज़ भी छोटा रखना है, ताकि आपको लॉस भी कम हो, लेकिन प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन लॉस भी कम होगा। तो आपने अब एक ही ट्रेड पे तो नहीं सारे काम कर देने के, आपने एक ट्रेड लगाई और वो लॉस में चलेगी तो बस इन्वेस्टमेंट ख़त्म। तो आप कितनी दफ़ा इसमें इन्वेस्टमेंट डालेंगे? जब आप देखेंगे कि इतना इतना ज़्यादा रिस्क आप ले रहे हैं, काम आपको पता ही नहीं है कि काम क्या करना कैसे है शुरू में, तो आप रिस्क ज़्यादा लेते जाएंगे, लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो आप आखिर में ये काम ही छोड़ देंगे, आप कहेंगे ये तो काम ही लॉस वाला है। तो नहीं दोस्तों, आपने इस काम को छोटी लॉट पे सीखना है और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है, जो आपने फ़र्ज़ करें 10,000 इन्वेस्टमेंट की हुई है, वही आपने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी है। पहले आप वही 10,000 पे 0.01 की लॉट लगाएंगे। फ़र्ज़ करें आपने उसके ऊपर $10 कमा लिए, $20 कमा लिए। इसी तरह आप करते 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 $200 पे पहुंच गए, यानी 10,000 से शुरू किया और आपकी इन्वेस्टमेंट 20,000 हो गई। अब आप दोबारा उस जब आप 20,000 हो जाएंगे तो आपकी लॉट 0.02 की हो जाएगी, तो फिर आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यह है कि लॉस के भी खतरे होंगे, लेकिन यह है कि जब आप एनालिसिस अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में ही जाएंगे। तो फिर आपने इसी तरह दोस्तों ये यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाना है, और फिर साथ साथ आपकी लॉट साइज भी जब बढ़ती जाएगी तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होने लगेगा। यानी अब एक बंदा 10,000 रुपये से उसने काम शुरू किया और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को वो ले गया 1 लाख रुपए तक। तो यहाँ देखें 1 लाख के ऊपर अब उसकी लॉट साइज जो है वो 10 गुना बढ़ चुका है। पहले वो 0.01 था, उसके बाद 10,000 की इन्वेस्टमेंट जो है वो लाख रुपया बन गई। अच्छी उसने ट्रेड लगाई, आहिस्ता 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 वो इस नतीजे रिजल्ट पे पहुंच गया कि उसके रिजल्ट अच्छे आना शुरू हो गए, प्रॉफिट अच्छा होना शुरू हो गया, तो वो 10,000 की इन्वेस्टमेंट 1 लाख बन गई। तो अब क्या हुआ कि लॉट साइज भी बढ़ गया। अब जब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी तो दोस्तों फिर आपको प्रॉफिट भी उसके लिहाज से ज़्यादा होगा। यहाँ जो 10,000 रुपये पे जो आपको प्रॉफिट होता था वो 1 लाख के ऊपर 10 गुना बढ़ जाएगा। यानी आपने यहाँ $10 कमाए, 10,000 के ऊपर $10, तो यहाँ वही 1 लाख के ऊपर आपको $100 मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपने सीढ़ियाँ आराम आराम से चढ़नी है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो पहला कदम पहली सीढ़ी पे और दूसरा कदम आखिरी सीढ़ी पे। ऐसे तो नहीं हो सकता। ऐसा ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा नुकसान ही उठाएंगे। तो दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो बुलंदी पे पहुंचेंगे, जहां आपका मकाम बना हुआ है, जहां सीढ़ियाँ ख़त्म हो रही हैं आप उस बुलंदी तक पहुंचेंगे। लेकिन सीढ़ियों को अगर जल्दी तय करने की कोशिश करेंगे या एकदम से चार चार पाँच पाँच सीढ़ियाँ फैलाने की कोशिश करेंगे तो गिरने का खतरा है दोस्तों। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इसको आपने काम को सीखना है और कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बनानी है, फिर आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तो मैं उम्मीद है कि इस तस्वीर के ज़रिए आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, यहाँ पर 10 लाख के ऊपर जो है 1 की लॉट जब लगेगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ 10,000 के ऊपर आप अगर $10 कमाते हैं तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर इस लॉट के ऊपर आप $100 कमाएंगे। और जब 10 लाख अगर किसी की इन्वेस्टमेंट है तो वो उसी जगह पर $1,000 1 लाख रुपए कमा लेगा। तो दोस्तों आपने सीढ़ियाँ आराम आराम से चढ़नी है, तेज़ी नहीं दिखानी। आहिस्ता आहिस्ता इस काम को सीखेंगे, आगे चल के आपको मज़ीद इस बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपके पास 20,000 की इन्वेस्टमेंट है तो आप यहाँ 0.02 की ट्रेड लगाएंगे। अगर 30,000 है तो 0.03 की, 40,000 है 0.04, 50,000 0.05, फ़र्ज़ करें 1 लाख हो गई। तो अब आपने क्या करना है, ये लगानी है 0.10।
ठीक है दोस्तों, आप छोटी भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख इन्वेस्टमेंट, आप कहते हैं यार मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं इसको छोटे लेवल पे लगा देता हूँ, कम लॉट पे लगा देता हूँ। अब देखें दोस्तों क्या हो रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 1 लाख रुपया है, फ़र्ज़ करें 1 लाख इन्वेस्टमेंट की, तो आप 0.01 की एक ट्रेड लगा दें। ठीक है दोस्तों, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखें मैंने लगा दी बाई की ट्रेड, बाई की ट्रेड ऑन हो गई 1 लाख के ऊपर 0.10 की। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो रहा है कि देखें मैं यहाँ इसका प्रॉफिट भी सेट करता हूँ और लॉस भी सेट करता हूँ। देखें मैं इसको यहाँ से पकड़ के ना ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ कि ये मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। आपको ये एनालिसिस आपको खुद करके पता लग जाएगा कि ये मार्केट कहाँ तक जाएगी। इंशाल्लाह आप अच्छा एनालिसिस करेंगे। तो मैं कहता हूँ यार ये मार्केट जो है यहाँ तक जाएगी, ठीक है, तो मैं यहाँ ला के इसको छोड़ देता हूँ। तो ये देखें ये मेरा टेक प्रॉफिट हो गया कि मैं अगर ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक चली गई तो आपको मिलेंगे दोस्तों $48.23। ठीक है, आपको पिप्स बाद में बताएंगे पिप्स क्या चीज़ है। देखें $48.23 आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि ये मार्केट अगर यहाँ से सेल हो गई, इसके नीचे आ गई, तो दोस्तों यहाँ तो आपको लॉस होने लगेगा। अगर तो ये बाई होती है तो फिर तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर ये सेल होने लग पड़ी यहाँ से, ठीक है, तो ये आपको लॉस होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी एक अंदाजे के मुताबिक। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ अपना एक स्टॉप लॉस भी लगा देता हूँ कि भाई ये अगर इस लेवल पे आती है तो यहाँ आके मेरा ये लॉस हो जाए और इससे ज़्यादा मुझे लॉस ना हो, और मैं अपना स्टॉप लॉस जो है इसको मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। स्टॉप लॉस का मतलब है कि बस मैं इतना लॉस जो है बर्दाश्त कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर ये मार्केट यहाँ से यहाँ चली गई तो $48.23 मिलेंगे, लेकिन अगर ये मार्केट नीचे की तरफ आई तो हमें यहाँ अगर यहाँ तक आ गई इस लेवल तक, ये देखें, तो ये हमें -$28 लेस कर देगी, यानी हमें $28 का लॉस हो जाएगा। आप दोस्तों इससे बचने का क्या तरीका है कि आपका एनालिसिस जो है वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि मार्केट ने यहाँ से बाय ही होना है। अगर हमने बाई की ट्रेड लगाई है तो बाई ही होना है। और अगर आप समझते हैं, फ़र्ज़ करें कि आपका एनालिसिस ये बताता है कि नहीं ये तो मार्केट यहाँ से सेल होगी, ये यहाँ से यहाँ नीचे आएगी, तो फिर आपने यहाँ सेल की ट्रेड लगानी है। अभी तो मेरा ये एनालिसिस है कि ये यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। आप एक ही ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ बाय करेंगे या सेल करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा एनालिसिस ये हो गया, मैंने यहाँ से ये पता लगा लिया कैंडलस्टिक पैटर्न से कि ये यहाँ से बाय हो रही है, तो ये यहाँ यहाँ जाके ये टच होगी तो ये मुझे $48 देगी। अगर ये मार्केट ऊपर 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 जाते जाते जैसे ये देखें यहाँ से ऊपर आई हुई है, ये देखें ऊपर आई काफ़ी ऊपर चलेगी और आपका यहाँ इस लेवल तक पहुँच गई। देखें किस प्राइस तक, ये लेवल जो इसका प्राइस का लेवल जो है ये आ रहा है, ये देखें यहाँ पे से रख सकते हैं, ये देखें 1.02516 तक अगर ये आ गई तो आपको $48 मिलेंगे। लेकिन अगर सेल होना शुरू हो गई और यहाँ पर आप पहुँच गई 1.01748 पे, तो आपकी ये आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ किसी को भी मालूम नहीं है कि यहाँ क्या होने वाला है। ये सिर्फ आपका एनालिसिस, ये एक्यूरेट एनालिसिस आपको बताएगा कि यहाँ से मार्केट ने सेल होना है या बाय होना है। तो एनालिसिस करना तो आपको बाद में बताएंगे कि हम उसका क्या तरीक़ेकार है। अब दोस्तों देखें, जो पहले हमने ट्रेड लगाई थी उस पर हमें फ़ौरन -$20 होने लगे थे लॉस, लेकिन अभी -2 हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने लॉट साइज़ कम कर दिया यहाँ पर। ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है असल में, तो हमने रिस्क कम लेना है। ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो आप ज़्यादा रिस्क ले लें, और कम इन्वेस्टमेंट होगी तो कम रिस्क लेंगे। अब आप जितनी लॉट यहाँ सेट करेंगे उसके लिहाज से आपने स्प्रेड देना है, यानी ब्रोकर को फीस देनी है। अब यानी ये जो -1.18 जो आ गया, जो शुरू में -2 था, तो इसके अलावा जो है आपने इसको कोई फीस पे नहीं करनी। अगर यहाँ $48 पे आपकी ये टारगेट हिट हो जाता है यानी मार्केट यहाँ पहुँच जाती है, तो आपका सिर्फ ये 48 में से सिर्फ $2 जो है वो ब्रोकर ले लेगा, बाकी $46 आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये माइनस में इसलिए चला जाता है कि ब्रोकर की जो फीस है, स्प्रेड जो है वो पहले ही लेस हो जाता है, ताकि वो पहले ही इसको पूरा कर ले, आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो। फीस आपने ब्रोकर को देनी है, स्प्रेड वो आपका ब्रोकर आपसे चार्ज करे ही करेगा। आप चाहे बाय आपने ट्रेड प्रॉफिट में गई है या लॉस में, आपने फीस ब्रोकर को देनी ही देनी है। तो ये दोस्तों जब यहाँ ये देखें -2 हो गया था, अब यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ चली जाएगी तो उसमें से -2 जो है वो पूरा हो जाएगा, यानी ब्रोकर की फीस पूरी हो जाएगी, और आपका जो प्रॉफिट है वो ऊपर जो जाना शुरू हो जाएगा वो आपका प्रॉफिट है बाकी। और अगर मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है तो देखें फिर पहले तो -2 जो था $2 वो ब्रोकर को मिलेंगे, और उसके बाद जितना लॉस होगा वो भी आपको ही होगा। तो ब्रोकर की फीस भी बीच में से कटेगी -$2, और उसके बाद जो डॉलर जितने लॉस होगा यहाँ पर वो भी कटेंगे।
यानी टोटल माइनस $28 आपके यहाँ कट जाएंगे ब्रोकर की फीस के समेत। बात समझ आ गई दोस्तों? यानी अब हमने क्या करना है, अब देखें, अब हमारा एनालिसिस ये है कि हमने यहाँ से बाय होगी और हमें यहाँ टारगेट यहाँ पहुँचने में, देखें जिन्होंने यहाँ ट्रेड लगाई होगी यहाँ पर, ये देखें 12 अप्रैल को, वो कहते होंगे कि इसका एनालिसिस था कि यार मार्केट बाय होगी यहाँ तक जाएगी, ठीक है, तो उन और यहाँ तक, और ये देखें यहाँ उनका टारगेट हिट हो गया, यहाँ तक जितने पैसे उनके बने होंगे वो उनको मिल जाएंगे। लेकिन जिन्होंने यहाँ सेल की ट्रेड लगाई होगी उनका एनालिसिस गलत भी हो सकता है, उन्होंने गलत एनालिसिस कर दिया है। तो यहाँ देखें वो यहाँ जब सेल की ट्रेड लगा देंगे तो देखें आपने तो यहाँ सेल की लगाई हुई थी लेकिन मार्केट तो बाय हो गई, तो अब लॉस हो गया। लेकिन जिन्होंने बाय लगाई हुई थी एनालिसिस करके वो उनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है कि देखें अब ये जो आपका स्टॉप लॉस है ये जो है, अब आप ये देखें आपको नहीं, इसको स्टॉप लॉस को भी बड़े तरीके से सेट करना है, वो आपको बाद में बताएंगे कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। कि हम ये देखते हैं कि यार मार्केट यहाँ तक नहीं आएगी, हमने वहाँ अपना स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। इसको आपको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं स्टॉप लॉस को। ये देखें इसको आप यहाँ आप कहते हैं कि नहीं यार मैं इसको यहाँ तक रिस्क ले लेता हूँ कि ये मार्केट यहाँ तक नहीं आएगी, ये ऊपर ही जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये देखें यहाँ पर जो है ये हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे आ गया। लेकिन दोस्तों आप ये देखें यहाँ जो अगर खुदा न खास्ता मार्केट यहाँ से इस तरफ आती है, सेल होना शुरू हो जाती है, आपने तो बाई किया हुआ है, आपने एनालिसिस किया कि ये तो बाई होगी, तो यहाँ से सेल होना शुरू होगी मार्केट, फर्ज करें। तो देखें यहाँ आपको अगर ये मार्केट यहाँ पहुँच गई तो आपको दोस्तों $87 लॉस करना पड़ेगा। ये देखें, ठीक है दोस्तों, $87, ये देखें आपका -87.92 आ रहे हैं कि ये आपका लॉस होगा जाएगा यहाँ पर। तो हम आपको बताएंगे दोस्तों बाद में कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ तक सेट करना है और कहाँ तक नहीं करना, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस भी नहीं लगाने के आप यहाँ लगा दें कि इतना हो गया, फ़र्ज करें अगर मार्केट यहाँ पहुँच गई तो दोस्तों ये तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ये तो आपका $288 तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये लॉस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपने इससे बचना कैसे है या आपने प्रॉफिट कहाँ तक सेट करना है, स्टॉप लॉस कहाँ तक सेट करना है, वो भी आपको बताएंगे। बाय कब करना है, सेल कब करना है। देखें यहाँ आपका एनालिसिस ठीक होगा तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपका एनालिसिस गलत हो गया तो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम कहते हैं कि यार देखें मेरे पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है और मैंने यहाँ 0.01 की एक लॉट लगाई हुई है, ठीक है जी। तो अगर फर्ज करें कि किसी के पास 10 लाख रुपए है, उसकी यहाँ इन्वेस्टमेंट यहाँ 10 लाख रुपए की लगी हुई है, तो वो यहाँ पर 1.0 की लॉट पूरी लगा देगा, ठीक है दोस्तों। ये देखें ये आपको सिर्फ समझाने के लिए जो हमने पहले लगाई थी, ठीक है दोस्तों। अगर 10 लाख रुपए किसी के पास आया, वो देखें उसने 1 की यहाँ लॉट लगाई हुई है, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। अब देखें इसको हम बंद कर देते हैं, आपको छोटी लॉट पे समझाने का तरीका था, इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है। ये देखें जैसे लॉस अगर होगा तो आप इसको बंद करेंगे तो ये देखें नीचे भी आती जाएगी। अब फर्ज करें मैं कहता हूँ यार ये यहाँ से बाय होगी, ठीक है, तो मैं 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, यहाँ मैं अपनी लॉट 1.01 कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से अब बाय पे क्लिक करता हूँ। ये देखें अब मुझे कितना प्रॉफिट और लॉस होगा। अगर ये बाय हुई, फर्ज करें यहाँ तक, मैं कहता हूँ ये इसका टारगेट यहाँ तक मैं रख देता हूँ, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो है मैं यहाँ तक भी मैं इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगर इससे नीचे गई, देखें अगर आपने स्टॉप लॉस ना लगाया तो और ये मार्केट यहाँ तक आ गई तो दोस्तों ये तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये एरिया आपने जो स्टॉप लॉस है वो आपने यहाँ हर ट्रेड के ऊपर ज़रूर लगाना है, ताकि आप उसको ये बताएं कि भाई मुझे इतने यहाँ तक अगर नुकसान होता है तो मैं इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा, ठीक है दोस्तों। अब ये देखें दोस्तों, अब बड़ी लॉट के ऊपर क्या बात है कि 10 लाख की इन्वेस्टमेंट आ गई है, इन्वेस्टमेंट भी बड़ी हो गई, लॉट भी बड़ी लग गई। तो ये देखें अब प्रॉफिट देखिएगा। अब यहाँ अगर आप यहाँ मार्केट पहुँच गई तो अब आपको कितना प्रॉफिट होगा दोस्तों, आपको होगा $550, ठीक है दोस्तों, जो करीब 70,000 रुपया। अब ये दोस्तों ये ट्रेड यहाँ से 1 मिनट में भी यहाँ जा सकती है, 1 घंटे में भी जा सकती है, 1 दिन में भी जा सकती है, 2 दिन भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो ये अगर तो 1 घंटे के अंदर या क्या 1 मिनट के अंदर भी यहाँ पहुँच सकती है। अगर ये 1 मिनट में फर्ज करें यहाँ फ़ौरन ये इधर आ गई तो आपको फ़ौरन $550 मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आपका प्रॉफिट जो टारगेट जो लगाया हुआ है ये यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं मैं प्रॉफिट टारगेट मैंने लगाता है, इसको मैं देखता हूँ ये कहाँ तक जाती है, तो ये गलत तरीका है। देखें वो हो सकता है यहाँ तक चली जाए और उसके बाद फिर वापस आ जाए, तो आपका तो प्रॉफिट हिट ही ना हुआ तो प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने तो सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ कि मुझे इस लेवल तक मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो ये दोस्तों ये काम की नोयत, इसको आपको बता रहा हूँ कि ये इस काम की नोयत क्या है। तो अब देखें अगर तो मार्केट डाउन आ गई दोस्तों, अल्लाह ना करे आपका एनालिसिस गलत साबित हो गया, तो आपको ये देखें ये लॉस कितना करेगी, $383, तकरीबन 45-50 हज़ार रुपये आपको लॉस कर जाएगी, ठीक है दोस्तों।
तो आपने दोस्तों इस काम को बहुत सीखना है पहले, उसके बाद करना है। अन्य वार ट्रेडिंग ही करनी, यानी कि आते बैठते साथ ये नहीं करना कि अच्छा यार मैं सेल लगाता हूँ, हो सकता है सेल हो जाए, अच्छा यार मैं बाय लगा देता हूँ, हो सकता है बाय हो जाए। तो दोस्तों तुक्का नहीं लगाना, क्योंकि ये आपका पैसा जो है ये इसमें लॉस होने का बहुत खतरा है। तो आपने इस काम को पहले सीखना है, एनालिसिस सीखना है, उसके बाद आपने करना है कि अपना बाय सेल का अंदाज़ा खुद लगाना है। ठीक है दोस्तों। अब आप देखेंगे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि देखें, मुझे अगर लगता है कि यार मैंने 10 लाख भी लगाए हुए हैं, ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ नहीं यार ये भी मुझे लॉस बहुत ज़्यादा लग रहा है, 383-45 डॉलर में, $45,000 का रिस्क नहीं मैं लेना चाहता। तो आप यहाँ से इसकी लॉट कम भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप इसकी लॉट 0.50 लगा दें, यानी अब आपने आधी कर दी है। ठीक है दोस्तों, फर्ज करें अब आपने ये इस पे लॉट लगा के इसको बाय क्लिक किया, ये देखें ये 1 का बाय ये होगा 0.50, ये तकरीबन 5 लाख के ऊपर भी लगती है, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे लॉस ज़्यादा ना हो। इसी तरह प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा। लॉट बड़ी होगी, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर लॉट छोटी लगाई हुई है तो प्रॉफिट भी थोड़ा कम होगा, लेकिन यह है कि लॉस भी, अगर लॉस हुआ तो लॉस कम होगा। तो दोस्तों अब मैं इसको सेट करता हूँ कि देखें ये कितना प्रॉफिट मुझे देती है। यहाँ तक मैंने इसको बाई का लगा दिया, यहाँ मैंने इसको यहाँ लगा दिया कि भाई मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। आप देखें जब हमने आधा किया तो यहाँ पर क्या हुआ, अब देखें $122 लॉस हो जाएगा। अलग ना करें, अगर मार्केट यहाँ आ गई तो $122 लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो $176 होगा। ठीक है, आपने ज़रूरी नहीं है कि जितनी आपकी रकम उसके लिहाज से ही यहाँ लॉट लगानी है। देखें जगह, लेकिन ये भी सोचना है कि अगर आपके पास कम रकम है और आपने लॉट बड़ी लगाई हुई है तो दोस्तों फिर तो आपका तो काम खुद ख़राब हो गया, आपकी तो इन्वेस्टमेंट गई। देखें अब फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं यहाँ एक, मेरे पास फ़र्ज़ करें यहाँ पर 10,000 रुपये है, फ़र्ज़ करें 10,000, और मैं उसके ऊपर ये 0.50 की मैं ट्रेड लगा देता हूँ। देखें कि मेरे पास रकम छोटी है और लॉट मैंने बड़ी लगाई हुई है, यानी कि आपके पास फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसके पास एक छोटा सा गधा है। ठीक है, आप उस बंदे ने उस गधे के ऊपर इतना बोझ रख दिया कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सका, और गधा बेचारा उधर ही बैठ जाएगा, आपका लॉस, आपका गधे का भी लॉस होगा। ठीक है जी, और आपके सामान का भी लॉस हो जाएगा। तो आपने छोटी चीज़ के ऊपर बड़ी चीज़ नहीं रखनी दोस्तों। अगर बड़ी चीज़ रखनी है तो चीज़ भी बड़ी रखें, उसके ऊपर फिर वज़न भी बड़ा रखें, तो तब तो फ़ायदा है। लेकिन कमज़ोर चीज़ के ऊपर, कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर बड़ा बोझ डाल देंगे, बड़ी लॉट लगा देंगे, तो आपको लॉस ज़्यादा होगा दोस्तों। तो आपने इस चीज़ को समझना है। अब फ़र्ज़ करें मेरे पास 10,000 है, मैंने यहाँ 0.50, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मैं रिस्क ले लेता हूँ, मैं इसको ट्रेड लगा देता हूँ बड़ी लॉट के ऊपर, यानी छोटी इन्वेस्टमेंट और लॉट बड़ी और प्रॉफिट बड़ा लेने का चक्कर पड़ गया। अब फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ प्रॉफिट लगाता हूँ इस जगह पे, ठीक है, और मैं लगाता हूँ स्टॉप लॉस इस जगह पे। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा कि अगर खुदा ना खास्ता मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई, आपने बाई लगाई हुई थी वो सेल होना शुरू हो गई, तो देखें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 10,000। तो दोस्तों यहाँ तो आपका अकाउंट गया, क्योंकि ये देखें -$120, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो आपकी तो इन्वेस्टमेंट ही $100 की है, तो ये तो उसी वक्त एक ट्रेड में ही आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट ठा हो जाएगी। तो अब ये आपके ऊपर है। देखें अगर रिस्क लेना है तो देखो ऐसे रिस्क नहीं लेना दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास अगर 10,000 की रकम है तो आप यहाँ पर लॉट लगाएंगे 0.10 की, जो सबसे छोटी लॉट है, 0.01, सॉरी 0.01 की। ठीक है, 10 बड़ी लॉट है, 0.10 1 लाख के ऊपर है, 0.1001 जो है 0.01 10,000 के ऊपर है। अब देखें मैं इसको यहाँ छोटी लॉट लगा कर इस जगह सेट करके अब मैं ट्रेड लगाता हूँ बाई की। तो अब देखें मुझे रिस्क मैंने बहुत कम कर दिया है। ये देखें अब मैंने इसको यहाँ से प्रॉफिट यहाँ लगा कर दिया। ठीक है जी, और मैंने क्या किया कि इसका स्टॉप लॉस पकड़ के यहाँ रख दिया। स्टॉप लॉस के बगैर दोस्तों काम नहीं करना, बहुत लंबे लॉस होंगे और यकीन करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, टेक प्रॉफिट लाजमी लगाना है, वो आपको बाद में बताएंगे कितना लगाना है, स्टॉप लॉस कितना लगाना है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बगैर काम नहीं करना। अब देखें दोस्तों, अब आप फ़र्ज़ करें कि ये ट्रेड आपके अगेंस्ट चली भी जाती है, हमने लॉट छोटी कर दी क्योंकि हमारे पास पैसे कम है, हमारे पास तो 10,000 रुपया, भाई मैं तो इतनी बड़ी रिस्क ले ही नहीं सकता, तो हमने लॉट छोटी कर दी यहाँ। ठीक है दोस्तों, जितनी लॉट बढ़ाते जाएंगे उतना ही प्रॉफिट का भी लेवल ज़्यादा होता जाएगा और लॉस का भी प्रॉफिट लेवल ज़्यादा होता जाएगा। ये भी देख लीजिएगा, रिस्क आपका ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप लॉट बड़ी करते जाएंगे रिस्क भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों ये अब देखें, अब मैं थोड़ा सा महफूज हूँ कि ये देखें अगर मार्केट अगेंस्ट जाती है मुझे लॉस होता है, तो ये देखें मुझे तकरीबन सिर्फ $2.87 लॉस होगा। ठीक है दोस्तों मैंने बाकी भी ट्रेड्स विन करनी है। अगर मैं एक लॉस कर जाता हूँ ट्रेड तो मैंने बाकी ट्रेड्स भी तो लगानी है।
तो ये तो नहीं है कि एक ही ट्रेड में मैंने सब कुछ विन कर लेना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो अब फर्ज करें यहाँ ये $2 लॉस, तकरीबन $3 फर्ज करें, मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ, ठीक है, $3 लॉस पे लगा देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर ये देखें, तो अब 10,000 में से, पाकिस्तानी 10,000 में से अगर $3 निकल जाते हैं तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपके तकरीबन 450 रुपये निकल जाएगा 10,000 में से। लेकिन अभी आपके पास और रकम मौजूद है, आप और ट्रेड्स लगाएं, आगे और एनालिसिस अच्छा करें, तो हो सकता है वो आपका प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाए ट्रेड्स। तो क्या होगा कि आपकी रकम जो है वो अब 9,500 रुपये आपके पास तब भी मौजूद है, लॉस कर भी दिया है लेकिन 9,500 मौजूद है, अभी आप उसमें और रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर लॉट बड़ी लगा दी इस जगह 10,000 के ऊपर, तो वो पहली ही ट्रेड आपका पूरा इन्वेस्टमेंट खा जाएगी। आप बात को समझ रहे होंगे यकीनन। तो अगर छोटी इन्वेस्टमेंट है तो भाई लॉट छोटी रखनी है, अगर इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो तब बड़ी रखनी है। लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप बेशक, अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं इतना तब भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो आप उसके ऊपर लॉट बेशक छोटी भी लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिहाज से आपको नफ़ा नुकसान होगा। ठीक है दोस्तों, तो छोटी लॉट के ऊपर, छोटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर दोस्तों बड़ी लॉटें नहीं लगानी, बड़ी लॉट्स नहीं लगानी। अगर 10,000 रुपये है तो यहाँ सिर्फ 0.01 लगाना है, 20,000 है तो 0.02 लगानी है, 30,000 है तो 0.03 लगानी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैं चार्ट जो है ये आपके सामने शो हो रहा होगा, तो आप इसको ज़रा अपने जहन में रखिएगा। तो दोस्तों ये आपने ये काम जो है हरगिज़ नहीं करना कि छोटी लॉट के ऊपर जो है, बड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बड़ी लॉट लगा के आप करें कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो दोस्तों अगर कहीं लॉस हो गया तो फिर लॉस भी ज़्यादा होगा, जो मैंने आपको सब समझा दिया है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। हमारे काम की नोयत ही बस ये है कि हमने एनालिसिस ये करना है कि मार्केट कहाँ से बाय होगी और कहाँ से सेल होगी। तो उस लिहाज से आपने जो है अपनी यहाँ ट्रेड ऑन करनी है। अगर तो बाय की ट्रेड लगाई है और बाय हुई तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर आपने सेल की ट्रेड लगाई है तो, और वो मार्केट सेल हो रही है, तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपने बाय की ट्रेड लगाई और आपके और मार्केट सेल होना शुरू हो गई, यानी आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाएगी, तो आपको लॉस होगा। तो दोस्तों यहाँ हम आपको बताएंगे कि एनालिसिस कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि मार्केट बाय होगी या सेल होगी। ठीक है दोस्तों, और फिर स्टॉप लॉस भी आपको बता देंगे। तो दोस्तों रकम का बस आप ये कीजिएगा कि कभी इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट आपने डालनी है शुरू में, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट डालेंगे काम आता नहीं होगा, आप लॉस कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू में बहुत कम रकम डालनी है, 10,000 डाल दें, लेकिन यह है कि लॉट भी छोटी रखनी है उसके लिहाज से 0.01, कि अगर खुदा न खास्ता लॉस भी हो तो कम हो। अब 0.01 के ऊपर जो हमारा लॉस है वो सिर्फ $3 है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इस काम को बढ़ाना है। हमने क्या करना है कि हमने छोटी छोटी ट्रेड्स विन करनी है, $5-5, $10-10 जीतने हैं। ठीक है, ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाएगी। जब हम 10,000 इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ से फ़र्ज़ करें हमने 15 ट्रेड्स विन कर ली, तो हमारा बैलेंस 20,000 हो चुका होगा। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ जो 0.1 की जो लॉट थी उसको हम 0.2 कर देंगे, 0.002 कर देंगे, सॉरी, क्योंकि हमने यही इसी 10,000 से, यानी इस ट्रेड्स विन की, यहीं से मुनाफा कमाया और हमने अपना बैलेंस ज़्यादा कर लिया। यानी जो 10,000 हमने पैसे इसमें डाले थे वो अब यहीं से ट्रेड्स हमने विन करके, यानी यहीं से प्रॉफिट कमा के 20,000 कर दिया। अब आप अपनी लॉट को थोड़ा और ऊपर लेके जा सकते हैं, यानी अब आपकी आमदनी में थोड़ा और इजाफा हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप देखें कि हमने क्या करना है कि देखें यहाँ हमने बाई की ट्रेड लगाई हुई थी, अभी ये देखें यहाँ थोड़ी सेल भी हो रही है, लेकिन हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये यहाँ चली जाएगी। फ़र्ज़ करें कि मैंने अभी एनालिसिस के बगैर लगाई हुई है समझाने के लिए आपको। तो अब दोस्तों फ़र्ज़ करें कि मेरा कुछ एनालिसिस ऐसा होता है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ से मैं समझता हूँ कि मार्केट सेल होगी, मेरा उस वक्त एनालिसिस फ़र्ज़ करें कि सेल का होता, तो मैं क्या करता कि मैं यहाँ सेल की ट्रेड लगाता। फ़र्ज़ करें मैं, ये देखें सेल की ट्रेड, अपने यहाँ ये देखें सेल के ऊपर क्लिक करना है। देखें ये मैं आपको बाय सेल बता रहा हूँ कि बाय सेल की ट्रेड कैसे लगानी है और उनके ऊपर टेक प्रॉफिट या लॉस, स्टॉप लॉस कैसे रखना है। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ सेल की ट्रेड लगाता। फ़र्ज़ करें कि यहाँ मैं कहता हूँ नहीं यार यहाँ से मार्केट सेल होगी, तो मैं यह करता सेल के ऊपर क्लिक करता। देखें सेल के ऊपर क्लिक की। अब मैं चाहता हूँ कि देखें मुझे पता है कि शायद ये मार्केट जो है, मेरा अंदाज़ा है कि ये मार्केट जो है वो यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है जी, तो मैं क्या करूँगा कि अब मुझे प्रॉफिट जो है टारगेट सेट करना है वो नीचे की तरफ करना है, जो कि मैंने सेल की ट्रेड लगाई हुई है। तो ये देखें ये मेरा प्रॉफिट सेट हो रहा है। पहले बाई की ट्रेड लगाई हुई थी तो ये स्टॉप लॉस था, अब सेल की ट्रेड लगाएंगे तो ये आपका प्रॉफिट बन जाएगा। ये देखें, ये आप यहाँ रखें तो ये देखें यानी $11.59 आपको मिलेंगे अगर मार्केट सेल हुई यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसका स्टॉप लॉस रखना है। देखें तो हम इसको यहाँ से एक दफ़ा ड्रैग करेंगे, पकड़ के माउस को छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ इसका स्टॉप लॉस रख देंगे।
ठीक है दोस्तों, अब हमारा स्टॉप लॉस क्या है, -7.24 डॉलर। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हो रहा है, सेल की ट्रेड में प्रॉफिट नीचे की तरफ होगा और लॉस ऊपर की तरफ होगा, स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ होगा। और बाय की ट्रेड में जो है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाय हो, हमने तो अंदाज़ा लगाया हुआ बाय हो, तो बाय की ट्रेड में टेक प्रॉफिट ऊपर की तरफ लगा होगा और स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगा होगा। तो इस चीज़ को आपने करना है। आप इसके साथ खुद खेलें। देखिए डेमो अकाउंट है, इसमें आपने परवाह नहीं करनी। अगर यहाँ आपका पैसा ख़त्म भी हो जाता है ना, तो ये आपको दोबारा पैसा मिलेगा। आप नया अकाउंट बना के उसमें और पैसे डाल लें, 10 दफ़ा डालें, 20 दफ़ा डालें, 30 दफ़ा डालें, आपको यहाँ डेमो अकाउंट में हर बार पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि ये प्रैक्टिस अकाउंट है, आपने जितनी मर्जी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, आप कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। आप इसके साथ खेलें तो आप इसको चेक करें, लेकिन एनालिसिस के वक्त आपने इसको खेलना नहीं है, आपने उसके ऊपर एनालिसिस एक्यूरेट करना है, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगी। तो आपने ये तजर्बा कभी नहीं करना कि यार मैं बाय लगाता हूँ तो ये बाय होती है, मैं सेल लगा देता हूँ तो सेल हो जाती है, तो मुझे काम आ गया। नहीं नहीं, एनालिसिस के बगैर आपने यहाँ काम नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो ये अब हमने देखें, यहाँ मैं आपको सिर्फ बाय सेल बता रहा हूँ कि बाय सेल की ट्रेड हमने कैसे लगानी है। देखें, बाय करना हो तो ये बाय पे लगाएंगे, सेल करना हो सेल पे लगाएंगे। और लॉट साइज ज़रूर देख लीजिएगा क्या लगा हुआ है। मैं बार बार भाई समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बाज़ दफ़ा गलती से अगर बड़ा लॉट साइज लगा हुआ है और आपको पता ही नहीं, आपको याद ही नहीं रहा, और इन्वेस्टमेंट छोटी थी और मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई, वो सेल होना शुरू हो गई, तो आपका तो दोस्तों सारा इन्वेस्टमेंट उड़ जाएगी आपकी तो सारी। तो दोस्तों इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। ये मैं इसीलिए सबसे पहले ही मैंने आपको लॉट साइज़ पहले समझा दिया है कि लॉट साइज़ क्या चीज़ है और कितनी इन्वेस्टमेंट में कितनी लॉट साइज़ होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर आपने रिस्क जो है वो पहले शुरू में बहुत कम लेना है, क्योंकि आप काम सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप छोटे काम से ही बड़े काम की तरफ सीखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आप एकदम बड़ी बड़ी जंपे लगाने शुरू कर देंगे तो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।